हेलो दोस्तों। आज हम आपको फिर से लिए चलते हैं झारखंड के पाकुड़ जिले में। इस जिले की मिट्टी में कई रहस्य छुपे हुए हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक तालाब की कहानी जिसका नाम है काली दोहा। यह कोई साधारण तालाब नहीं था, यह था एक भूतिया तालाब। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए सुनते हैं काली दोहा की वो खौफनाक कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही सस्पेंस और डर से भरे किस्से सीधे आपके दिल तक। कहानी का नाम काली दोहा की छाया। झारखंड का पाकुड़ जिला जितना शांत और हरियाली से भरा हुआ दिखता है, उतना ही रहस्यों से भी घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ की रातें कुछ कहती है, कुछ छुपाती है, और सबसे ज्यादा रहस्य छुपाए बैठा है काली दोहा। काली दोहा कोई साधारण तालाब नहीं है, ना उसमें मछलियां हैं, ना कमल के फूल। ये पूरा का पूरा पत्थरों से बना है, काले, चिकने और अजीब से ठंडे पत्थर। तालाब के पास ही एक बूढ़ा पीपल का पेड़ है। उसका तना इतना चौड़ा है कि 4 लोग मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते। लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी कभी सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, लेकिन दिन में नहीं, रात के तीसरे पहर में। गांव के बुजुर्गों ने उस तालाब के पास जाना मना किया है, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन बच्चे बूढ़े सब वहां नहाते हैं, क्योंकि पानी है ठंडा और शुद्ध और गर्मियों में राहत देता है। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, चंपा। चंपा गरीब थी मगर साहसी। दिन भर खेतों में काम करती और शाम को घर लौटते वक्त काली दोहा के किनारे बैठकर अपने पैरों को पानी में डुबो देती। उसके लिए वो तालाब बस एक ठंडी जगह थी, कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो दिन गर्मी का था, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और चंपा खेतों से सीधे काली दोहा आ गई। अकेली थी, बाकी सब घर लौट चुके थे। वह पानी में उतरी और धीरे धीरे किनारे की ओर चली, जहां छोटे पत्थर पड़े थे। ये पत्थर तो कांच जैसे चमकते हैं। चंपा ने खुद से कहा। एक पत्थर उसका ध्यान खींच लाया, छोटा सा, चिकना और गहरे काले रंग का, लेकिन उसमें कुछ खास था, जैसे कोई हल्की सी रोशनी अंदर से झांक रही हो। उसने वो पत्थर उठाया और उसे अपने कपड़े के पल्लू में बांध लिया। घर ले जाऊंगी, शायद माँ इसे चूल्हे के पास रखेगी, अच्छा लगेगा। उसे क्या पता था वो पत्थर नहीं, कोई छाया थी। उस दिन शाम को घर पहुंचते ही हवा का रंग बदल गया। उसके घर की बकरियां एक कोने में सिमट गई। माँ की आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। चंपा, कुछ लेकर आए क्या? माँ ने पूछा। एक छोटा पत्थर बस। माँ ने बिना कुछ कहे चूल्हे पर पानी रख दिया, मगर बाहर पीपल का पेड़ जैसे अचानक हिल गया, जबकि हवा रुकी हुई थी। उसी रात पहली बार चंपा को नींद में कुछ आवाजें सुनाई दी। मेरा बस दे, धीरे से किसी औरत की फुसफुसाहट, और उसी पल खिड़की अपने आप खुल गई। चंपा की आंख खुली, लेकिन उसका शरीर थका हुआ लग रहा था, जैसे वो सोई ही ना हो। माँ रसोई में थी और घर के बाहर बकरियों की हल्की आवाजें आ रही थी, मगर कमरे में कुछ अजीब सा ठहराव था। हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की की पर्दे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। चंपा ने चुपचाप उठकर वो पत्थर देखा जो उसने पिछली शाम तालाब से उठाया था। अब वह पत्थर वैसा नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की दरारें सी दिख रही थी और कभी कभी उसमें से एक धुंधली सी रोशनी झलक जाती थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। वो घबराई, लेकिन खुद से बोली, पानी में रहने से ठंडा हो गया होगा, इसीलिए अजीब लग रहा है। माँ ने बाहर से आवाज दी, चंपा, बर्तन धोना है, जल्दी कर। वो पत्थर को एक पुराने डिब्बे में रखकर रसोई के कोने में छुपा आई, लेकिन गलती हो चुकी थी। शाम का समय, जब चंपा कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तब उसने तालाब की दिशा में एक नजर डाली और उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद साड़ी और चेहरा झुका हुआ। चंपा की सांसें थम गई। कुछ देर बाद जब उसने फिर से देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात माँ ने कहा, तेरी आंखें लाल हो रही हैं, बुखार तो नहीं? चंपा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रात को जब सब सो गए, तब वही आवाज फिर आई, मुझे क्यों छुआ?
चंपा चौंक कर उठी। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन कमरे में बहुत ठंडी हवा भर गई थी। उसने चूल्हे के कोने की ओर देखा, जहां डिब्बे में पत्थर रखा था। डिब्बा अपने आप हिल रहा था। चंपा ने कांपते हाथों से उसे खोला और देखा कि पत्थर की दरारें और गहरी हो चुकी थी और अब उसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, एक औरत की, लंबी, झुकी हुई और उसकी आंखें लाल। मेरा हिस्सा मुझे लौटा दे, चंपा चीखी। कौन है? क्या चाहती हो? जिसे छुआ वो तेरा नहीं था, अब तुझसे छूटा भी नहीं जाएगा। और अचानक वो परछाई दीवार से हटकर उसके पास आ गई। उसने अपना पतला लंबा हाथ चंपा की ओर बढ़ाया और तभी दरवाजा जोर से खुला। मां अंदर आई और वो परछाई गायब हो गई। मां ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? चंपा कांप रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस पत्थर को देखा और सोचा, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है? सुबह की रोशनी घर के आंगन तक आ चुकी थी, मगर चंपा की आंखों में अब भी रात का डर छाया हुआ था। मां पूछती रही, क्या हुआ था रात को? मगर चंपा हर बार टाल गई। वो जानती थी कोई यकीन नहीं करेगा। पर अब वो पत्थर बस एक पत्थर नहीं रह गया था। उसे हर वक्त लगता कोई उसे देख रहा है, जैसे किसी की नजर उसके कंधों पर हर पल टिकी हो। वो जहां जाती, पीछे से साड़ी के घिसटने की आवाजें आती। कभी झोपड़ी की छत से कोई धीमे स्वर में उसके नाम को पुकारता, चंपा। दिन चढ़ते ही वह गांव के एक बुजुर्ग गजानन बाबा के पास पहुंची। बाबा गांव में पुराने रहस्यों, जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र के लिए जाने जाते थे। उसने धीरे से पत्थर उनके सामने रखा और कहा, बाबा, ये मैंने काली दोहा से उठाया है। इसके बाद से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। गजानन बाबा ने पत्थर को देखा, फिर आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता उतर आई। बेटी, तूने इस पत्थर को छूकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये पत्थर ही बंधन है। इसमें एक आत्मा बसी है जो किसी पुराने कर्म के कारण इस दुनिया में अटकी हुई है। बंधन? चंपा का गला सूख गया। बाबा बोले, इस तालाब के किनारे जो पीपल का पेड़ है, वहां हर पूर्णिमा को एक गुप्त पूजा होती है। ये पत्थर वहीं से निकला है। शायद किसी ने इसे बंधन तोड़ने के लिए पीपल के नीचे रखा था, लेकिन तूने उसे छूकर उसकी कैद फिर से तोड़ दी। चंपा कांपती हुई बोली, अब क्या होगा बाबा? गजानन बाबा की आवाज गंभीर थी। अब आत्मा जाग चुकी है। अब वो अपने अधूरे काम पूरे करने निकली है। अगर तूने उसे वापस ना किया तो वो तुझे अपने साथ खींच ले जाएगी, पीपल की जड़ के नीचे। मैं उसे वापस रख दूंगी। बाबा ने सिर हिलाया। अब इतना आसान नहीं है। आत्माएं अपना लिया हुआ नहीं छोड़ती। उसे वापस भेजने के लिए पूरा विधान करना होगा, और वो भी अमावस की रात को, क्योंकि उसी रात उसकी शक्ति सबसे कमजोर होती है। चंपा के होंठ सूख चुके थे। उसने धीरे से पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा बोले, मैं करूंगा, लेकिन तू भी हिम्मत रख। जो दिखेगा उससे डरना नहीं, जो सुनेगी उसे दोहराना नहीं, और सबसे जरूरी बात, अगर आत्मा तुझसे कुछ मांगे तो कभी उसे अपना नाम मत देना। उस रात चंपा अपने घर लौटी। पत्थर को एक लाल कपड़े में लपेटकर उसने अपनी थाली के नीचे छुपा दिया। लेकिन अब वो जान चुकी थी, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक आत्मा का द्वार था। उस रात जब चंपा नींद की कोशिश कर रही थी, तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी सिसकियों की आवाज आने लगी। मुझे याद है सब, तूने मेरा नाम लिया था। अब मैं तुझे भी ले चलूंगी, वहीं जहां सब ले जाए जाते हैं। चंपा की रूह कांप गई। उसने करवट ली, मगर आंखें बंद ही रखी। तभी अचानक उसकी चोटी खुद ब खुद हवा में उठी, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। वो चीखना चाही, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी दरवाजे पर 3 बार खटखटाहट हुई, टक टक टक, और फिर सन्नाटा। सुबह होते ही वो फिर गजानन बाबा के पास पहुंची। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ फटे हुए और हाथ कांप रहे थे। बाबा ने उसका चेहरा देखा और कहा, अब आत्मा सिर्फ दिख नहीं रही, तेरे साथ चलने भी लगी है। वक्त कम है। बाबा उसे लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां की मिट्टी सूखी और काली थी, जैसे सालों से वहां कुछ न उगा हो। पेड़ के नीचे कई लाल धागे, टूटी चूड़ियां और मिट्टी के दीपक पड़े थे। बाबा ने पेड़ के तने के नीचे झुकर मिट्टी हटाई और वहीं कुछ खोजने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वहां से एक पुराना लोहे का ताबीज निकाला। उस पर सफेद अक्षरों में उकेरा गया था, मुक्ति। ये देख, यही उसकी असली कैद थी, पर किसी ने इसे तोड़ दिया, शायद बहुत पहले। अब वही आत्मा इस काली दोहा से जुड़ी है,
और जब तक इसका राज पूरा नहीं खुलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। चंपा ने कांपते हुए पूछा, कैसा राज बाबा? बाबा की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले इस गांव में एक लड़की को जिंदा गाड़ दिया गया था, इसी पीपल की जड़ में। उसका नाम था, उसने किसी राजघराने के पुरुष से प्रेम किया था। समाज ने इसे पाप कहा और उसकी सजा बनी मौत। क्या वही आत्मा है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, वही आत्मा अब भी अपने प्रेम के लिए भटक रही है। शायद उसे तुझ में उसकी छवि दिखी, शायद तूने वो पत्थर उठाया जिसमें उसकी आखिरी सांस कैद थी। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। अमावस आ चुकी थी। पूरा गांव जल्दी सो गया था, जैसे हवा में कोई डर समा गया हो। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां डंकी हुई और गलियों में सन्नाटा पसरा था। लेकिन चंपा आज रात की चुप्पी को चीरने निकली थी। उसके हाथ में लाल कपड़े में लिपटा वही पत्थर था। उसके पास गजानन बाबा का दिया हुआ ताबीज, एक दीपक और हल्दी कुमकुम से भरी थाली थी। उसने अपने माथे पर बाबा द्वारा बनाया गया रक्षा चिन्ह लगाया था, एक त्रिकोण जिसके अंदर ओम। तालाब तक पहुंचते पहुंचते हवा में ठंडक बढ़ गई थी। पीपल का पेड़ हिल भी नहीं रहा था, मगर उसके पत्तों से फटफटाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चंपा ने दीपक जलाया और उसे पत्थर के पास रख दिया। दीपक की लौ एकदम सीधी थी, बिना हिले। यह साफ संकेत था कि कोई अनदेखी शक्ति आसपास है। चंपा ने कांपते हुए बाबा के बताए अनुसार मंत्र बोलना शुरू किया। जिनकी आत्मा बंधन में है उन्हें मुक्त करो, जो अधूरी है उसे पूर्ण करो। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई, लहरें उठने लगी। पत्थरों के बीच से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। वही लहराते बाल, झुका चेहरा, लाल आंखें। वो धीरे धीरे चंपा की ओर बढ़ने लगी। चंपा ने गला साफ किया और बोली, निम्बा, तेरा नाम मैंने जान लिया है, तेरा दर्द भी महसूस किया है। तेरी अधूरी कहानी को आज मैं तेरे ही शब्दों में कहने आई हूं। परछाई रुक गई। चंपा ने आंखें बंद की और कहा, मैं प्रेम करती थी, एक ऐसे से जिसे समाज ने ऊंचा कहा और मुझे नीचा। मैंने उसके लिए प्राण तक छोड़ दिए, लेकिन दुनिया ने मुझे धिक्कारा। मेरा अपराध बस इतना था, मैंने किसी से प्रेम किया। अचानक हवा एक झटके में शांत हो गई। परछाई अब ठीक चंपा के सामने थी। उसने पूछा, तूने मेरा नाम क्यों पुकारा? चंपा ने डरते हुए कहा, तुझे मुक्ति देने। क्या तू मेरा स्थान लेगी? चंपा चुप रही। बाबा की चेतावनी याद थी, नाम मत देना, स्थान मत लेना। उसने दीपक को उठाया और उसे तालाब के बीच उस पत्थर पर रख दिया जहां से सब शुरू हुआ था। फिर उसने जोर से कहा, निम्बा, आज तुझे तेरे दर्द से आजादी मिलती है। जा, जहां तुझे शांति मिले वहां जा। जो तुझे प्रेम न दे सका उसके लिए खुद को मत रोको। परछाई कांपने लगी। तालाब का पानी चटकने लगा, जैसे कोई जंजीरें टूट रही हो। निम्बा की परछाई ने एक बार चंपा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। धीरे धीरे वह परछाई ऊपर उठी। पीपल के पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर हवा में समा गई। तालाब फिर से शांत हो गया। दीपक अब बुझ चुका था, लेकिन चंपा की आंखों में रोशनी थी। वो लौटी, लेकिन अब वैसी नहीं थी जैसे गई थी। उसने एक आत्मा को मुक्त किया था और एक पुरानी कहानी को अंतिम मोड़ तक पहुंचाया था। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग थी। काली दोहा, जो हमेशा डर और रहस्य का प्रतीक थी, आज बिल्कुल शांत लग रही थी, जैसे वहां कोई जंग जीत ली गई हो। चंपा देर से जागी। उसकी मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब ठीक लग रहा है ना बेटी? चंपा ने सिर हिलाया। हाँ मां, अब सब ठीक है। उसने पहली बार सुकून से सांस ली। उधर गजानन बाबा अपने चौपाल पर बैठे ध्यान में लीन थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, जिसने आत्मा को शांति दी, अब उसे कभी कोई डर नहीं छू सकेगा। गांव के लोगों ने महसूस किया कि पीपल के पास अब वो अजीब सी आवाजें नहीं आती। तालाब के किनारे अब पत्ते यूं ही नहीं गिरते। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब वहां मछलियां दिखने लगी थी। पहली बार गांव के बच्चे तालाब के पास हंसते हुए देखे गए। एक दिन चंपा तालाब के किनारे बैठी थी, जब एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, क्या अब काली दोहा में भूत नहीं रहता? चंपा मुस्कुराई, नहीं, अब वहां सिर्फ यादें रहती हैं। कैसी यादें? चंपा ने आकाश की ओर देखा, किसी की अधूरी प्रेम कहानी की, जो अब पूरी हो चुकी है। उस रात चंपा ने सपने में निम्बा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस शांति।
और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर। कहानी समाप्त। काली दोहा की छाया।